इनसे मिलिए। अखियाँ मिला के चन्ना पावे ना जुदाई वे, अखियाँ मिला के चन्ना पावे ना जुदाई वे, देवे ना ताने मैनू सारे खुदाई वे, अखियाँ मिला के। दोस्तों, ये जानी पहचानी आवाज, ये सुरीली बुलंद आवाज सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका जसपिंदर नरूला की है। इनसे मिलिए कार्यक्रम के लिए इनसे मिलकर बात की है कमल शर्मा ने। तो आइए सुनते हैं ये बातचीत। जसपिंदर जी, हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच कमल जी, बुलाने मैं का उम्मीद बहुत करता हूँ कि रेडियो से तो बहुत पुराना आपका रिश्ता होगा। पुराना जी जी, बचपन की बिल्कुल यादों में। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी यादें इससे जुड़ी हुई हैं रेडियो से। और आकाशवाणी मुझे अभी तक याद है कि मैं शायद यानी वो वक्त था कि जब स्कूल में पढ़ती थी। कहाँ की और बात है ये? स्कूल कहाँ था? ये दिल्ली की बात कर अच्छा, रही हूँ अच्छा। मैं। और आकाशवाणी पे छुट्टियों के दिनों में खास करके जब कोई और काम नहीं होता तो जी। डैडी के साथ चले जाना दूरदर्शन पे, और साथ ही आकाशवाणी का जो हाँ। ऑफिस था, तो साथ ही वहीं अंदर ही अंदर से पास बनवा के अंदर जाना। तो बहुत ही यादें जुड़ी हैं आपसे बात करके आज एक बार फिर वो सब यादें बाल ताज़ा हो सभा, गई। मतलब उस तरह के कार्यक्रम में भी आपका जाना हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत। रेडियो पे कभी जब कभी कोई अच्छा गाना, खूबसूरत नगमा आपने सुना तो गुनगुनाई भी होंगी, साथ साथ खूब गुनगुनाती होंगी रेडियो के साथ में? हाँ, जितना भी सुनती थी रेडियो और जितने भी लोगों को सुनती थी, ज़रा थोड़ी शुरू से ही सेलेक्टिव सी हूँ, जी। तो सेलेक्टिव लोगों को ही सुना है। किनको किनको? मैं ज़्यादा सुनती थी मेहंदी हसन साहब को, क्या बात, क्या बात। गुलाम अली जी को, नूरजहां जी को। हिंदुस्तान से मुझे अपने फिल्मी लेजेंड्स तो आशा जी, लता जी और रफ़ी साहब, मन्ना डे साहब और किशोर दा, ये सब वैसे बहुत पसंद थे। अच्छी धुनें जो हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर्स पुराने हैं, तो उनको मैं पसंद करती थी। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, मैंने ज़्यादा जो है वो मैंने नॉन फिल्मी सुना है, गाया भी जी, नॉन फिल्मी, क्योंकि सिखाने में लगा दिया पहले दिन से। जैसे ही यानी माता पिता को ये बात पता चली कि गाना है मेरे अंदर, तो तभी से मेरी तालीम शुरू हो गई। तो तालीम शुरू हो गई तो सुनने का वक्त ज़्यादा नहीं मिलता था। क्या उम्र रही होगी जब से आपकी तालीम शुरू हुई? अबाउट 7.5-8 साल की। ओह, जी, बहुत छोटी उम्र में ही बहुत शुरुआत छोटी हुई। उम्र थी। तो परिवार में और किसी को भी गाने का शौक, या मम्मी पापा को आपके? मम्मी पापा तो लेजेंड है हमारे, वो तो पंजाब का जितना संगीत है, जी। फादर साहब को तो अब मुझे लगता है 50 साल तो हो ही गए हैं क्या बात, क्या बात। संगीत में। और इतना उन्होंने ऐसे ऐसे आप पंजाबी गाने दिए हैं मैंने जो नाम सुना आज होगा, लेकिन वैसे मुझे सरदार केसर सिंह नरूला बात, जी क्या बात। और मोहिनी नरूला जी, मेरी आहा, माता जी, वाह। उन्होंने पंजाबी संगीत में बहुत नाम रोशन किया और हरियाणा के वो नंबर 1 आर्टिस्ट रही हैं। तो गाना संगीत मेरे मेरे हिसाब से मुझे माता पिता से ही मिला, रगों में ही बहता है। रगों में। बिल्कुल। मैं मुंबई में, मैं समझता हूँ कि बहुत समय नहीं हुआ आपको आए यहाँ। जी, मुझे हो गए कोई 12-13 साल, और उसी में स्ट्रगल और उसी में ही पाया और उसी में ही स्ट्रगल और उसी में ही सब चल रहा है अभी तक। तो आपके ज़हन में कुछ ऐसा एक ख्वाब था आपका कि फ़िल्म जो है उसके लिए गाना, फ़िल्मों के लिए गाना, पार्श्व गायन में रुचि थी, या आज, क्योंकि आपने, जहाँ तक सुनने की बात है, तो गैर फ़िल्मी रचनाएँ आपने ज़्यादा सुनी और बड़े-बड़े उस्तादों को आपने सुना, घर में आपके उस्ताद हैं तो। पता नहीं, मैंने सपने ज़्यादा देखे नहीं। अच्छा। ऐसे लगता है लोग सपने देखते हैं, पूरे होते हैं। हाँ, चाहत की है बहुत चीज़ों की, बहुत चीज़ें चाही हैं जीवन में और वो पूरी भी हुई हैं। तमन्नाएँ तो होती हैं ना, जी, जी। डिज़ायर्स तो होती हैं, तो डिज़ायर्स बहुत थी।
और मालिक ने पूरी की। उसमें से फिल्मों में गाना गाना, ऑर्केस्ट्रा के साथ गाना गाना, फिल्मों में नहीं, मुझे ऐसा होता था कि 100-200 वायलिन बज रही हों, क्या बात है। उसमें मैं खड़ी होकर अकेले गाऊं, सिम्फनी, ये सब का बहुत शौक था। ऐसा एक प्रोग्राम मैंने टीवी पे देखा है आपका, मुझे याद है शायद, मगर बड़ा बड़ा प्रोग्राम, लेकिन इतना बड़ा नहीं, क्योंकि इतने बड़े के लिए तो 100-200 वायलिन, आजकल तो बेचारे, मैं समझती हूँ अकॉस्टिक खत्म ही हो गया, जी, जी। बिल्कुल ये सब रिवाज ही नहीं रहा, पहले तो बहुत 100 कम। पीस और ऑर्केस्ट्रा। बिल्कुल जी, मैंने बजती हुई देखी है, वायलिन बजती हुई देखी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टाइम हैज चेंज्ड और अभी सब जो है ज़्यादा थोड़ा वो कीबोर्ड्स को लेकर इस्तेमाल होने लगा है, फेक चीजें, सिंथेटिक म्यूजिक का दौर। सिंथेटिक म्यूजिक, यू सेड इट राइट। हम बात करते हैं फिल्म म्यूजिक में, तो जैसे एक जमाने में शंकर जयकिशन का बड़ा नाम था, उन्होंने कई जी। पीस ऑर्केस्ट्रा यूज किया, जी, लेकिन जब जी। हम वेस्टर्न क्लासिक की बात करते हैं उसमें तो ये तो भव्यता होती ही है उसमें। बिल्कुल, उसका भी बिल्कुल। शौक है आपको सुनने का? बहुत शौक है मुझे, यानी बहुत पसंद है। मैंने बहुत लोगों को सुना बचपन से, जी, जी। लेकिन उस वक्त ऐसी उम्र थी कि मुझे नाम भी याद नहीं है, लेकिन मैं सैक्सोफोन बहुत पसंद करती थी। वो बहुत ही मीठा वाद्य है, क्या कहने, मैं समझता हूँ कि पियानो, सैक्सोफोन, और फिर मुझे जो है सोप्रानो बहुत पसंद है। तो ये इंस्ट्रूमेंट्स की मैं शौकीन थी। अपने इंस्ट्रूमेंट्स में से मुझे संतूर बहुत पसंद है, वाह, फ्लूट बहुत पसंद है। बजाती भी है कोई बात? बजाना सीखा था, क्या बात, कौन एक सा? दो चीज़ें सीखी थी, लेकिन फिर वायलिन सीखी थी, अच्छा, अच्छा। वायलिन बजानी सीखी थी, फिर सितार बजानी सीखी थी, लेकिन कहते हैं कि वो रगों से हमारे गले का ताल्लुक होता है। अब आपके अंदर ही सितार बज रहे हैं तो क्या ऐसा है ना कि जब संगीत ने आपके दिल के तारों को झंकृत कर दिया तो किसी और चीज की जरूरत नहीं है, और ऊपर वाले ने आपको गला दिया, ऐसे परिवार में नवाजिश पैदा आपके, हुई। ये जरा नवाजी है, ये आप जो भी कह रहे हैं, लेकिन आज सोचती हूँ कि काश मैंने पूरी तरह से सब सीखा होता और सब कुछ आता होता मुझे, तो कितना मजा आता। लेकिन ठीक है, कहते सब कुछ पाने के लिए एक जन्म काफी नहीं होता। मैं तो कहता हूँ कि एक तो आर्टिस्ट में ये प्यास तो बनी ही रहनी चाहिए, क्योंकि जिस दिन ये प्यास उसकी खत्म हो जाएगी, शायद वो हो सकता है गुरूर से भी भर जाए, और ये जो तड़प है तभी तो वो उसको ऊंचाइयों पर लेके जाती है। I think और so. कलाकार में ये होना जरूरी है, और उसमें इस चीज की भूख रहेगी तभी वो दोबारा जन्म लेकर फिर शायद उस इच्छा से फिर शायद आए। वैसे इस जन्म में तो मैं मेरी भी तमन्ना थी कि आपको देखूं, नजदीक से आपसे बात करूं, और मैं समझता हूं कि सच में जब हम किसी ऐसे फनकार से मिलते हैं तो अपने जन्म को सफल भी मानते हैं। अगर आपके संगीत की बात करूं, मैंने कई बार देखा कि बहुत ऊंचे स्तर पर भी बड़े आराम से लेके जाती हैं, फिर बड़े आराम से उतार भी लेती हैं। कहते हैं वो झंडा चढ़ाना, उसको नीचे उतारना, सुरों के साथ बड़ी दिक्कत होती है कि कई लोग चढ़ा तो लेते हैं, उतारना नहीं आता। जी जी। तो और उसमें आपके गायन में एक सूफी रंग मुझे नजर आता है। जी तो क्या है कि ये आस्था भी बहुत गहरी है आपकी उस सृष्टि के निर्माता के लिए। जी जी, ऐसा ये लगता है इसीलिए कि ये सूफीपन जो आप देखते हैं या महसूस करते हैं, जो सुनते हैं, ये बाय बर्थ है, ये मुझे गॉड गिफ्टेड है। और मैं शायद, मेरी मम्मी और मेरे डैडी भी बहुत सूफी लोग हैं, बहुत ही पवित्र, पाक और साफ दिल के लोग हैं, और ये चीज़ होने से आपकी औलाद में वो चीज़, वो जीन्स में होता है। बिल्कुल सही है। तो उस वजह से वो कनिंगनेस मुझ में नहीं है, वो बहुत जो जिनको हम समझते हैं कि मैनिपुलेशन, ये सब चीज़ें मेरे अंदर नहीं हैं। जस्ट बिकॉज आई एम, आई थिंक मैं वो दरगाहों पे जाना बचपन से ही पसंद करती थी, और वो गाना मैं बचपन से ही पसंद करती थी, सुनना सुनाना पसंद करती थी, सीखना पसंद करती, जल्दी सीख लेती थी ऐसी चीज़ों को, जल्दी कंठस्थ हो जाती थी मुझे। ये भी सुनने में आया है, मम्मी कहती हैं कि जब तुम पैदा होने वाली थी तो मैं जब दरगाहों पे जाती थी तो एक दरगाह पे मुझे किसी वहाँ के जो थे बाबा जी जो बैठे हुए थे गद्दी पे, उन्होंने आशीर्वाद दिया था। तो ऐसा मुझे लगता है कि ज़रूर मेरी जीवन के साथ कोई ना कोई ऐसी चीज़
जरूर जुड़ी हुई है, तो क्योंकि किसी मुझे- बुजुर्ग का जरूर आशीर्वाद है मुझ पर। क्या बात है। और जब कोई इस तरह से जब मैं कभी कोई गाना सुनता हूँ, वो जो एक आलाप होता है और ये जो स्वर की, ऐसा लगता है कि वो जाके सीधा आसमान में दरवाजा खटखटा रही है और ऊपर वाले से कह रहे हैं कि लो मैं आ गया हूँ आपके पास में, वाह। मुझे बस आई थिंक आप नहीं समझते कमल जी, गाना है ही ऐसी चीज, जब तक कि वो दरवाजा ना खटके किसी तक उसकी आहट नहीं पहुंच सकती। वो खटकना, जो वो खटखटाना बहुत ज़रूरी है। वो अगर हम उस तरफ पहुंच सकें तो बहुत बड़ी बात है। मेरे हिसाब से तो पहुंचना ही बड़ा मुश्किल है। और मैं समझती हूँ जब मेरा गाना मैं खुद सुनती हूँ और जब मुझे वो खुशी देता है ना, जब मैं खुद चहकती हूँ और उसको पसंद करती हूँ और गाती हूँ और उसमें जो भी इम्प्रोवाइजेशन मुझसे मुझसे वो करवाता है, तो उस वक्त मुझे ये पता होता है कि ये गाना लोगों के दिल तक एकदम सीधा जाके लगने वाला है। क्या बात, क्या बात। आपने लाखों करोड़ों दिलों के दरवाजे भी खटखटाए हैं अपनी आवाज से, और आपके बहुत चाहने वाले हैं, उनमें से हम भी हैं। एक झलक तो पहले मैं चाहूंगा कि अगला सवाल करूं उससे पहले, वो जो जिन सुरों को मैं सुनता रहा हूं, जी। आपकी आवाज जो सुनता रहा हूं, उसकी एक झलक हमारे जो सुनने वाले वो भी प्यासे हैं। क्या सुनाऊं? आप सूफी कुछ भी की बात, जो आपको सूफी की बात कर जी, रहे हैं ना? जी, अलीमाने मनस्तो मनम गुलामे अली हजार जान गिरामी फिदाए शान अली। तो ये मेरे जीवन में मैं जो आपको सुनाया है वो उनके अली साहब के, उनके क्या कहते हैं, इज्जत, उनकी शान के लिए कहा गया है कि उनका नाम जो है मैं एक उस चीज पे। पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे माफी चाहूंगा, बीच में बोल रहा हूँ, अब जी। बड़ी जिज्ञासा भी होती थी भाई। हमें घर में हम भी पूजा करते हैं, आस्था है अपने, हर कोई अपने ढंग से इबादत करता है, और अपने देवताओं को जगाने के लिए कभी लता जी की, कभी आप जैसे फनकारों की आवाजें, उनकी रचनाएं हम सुनते हैं घर में, और उनसे हमें लगता है कि उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हुई, और आपके तो अंदर ही वो बह रहा है। तो जब आप कभी गाती हैं ऐसे, कभी कोई एहसास एक अलग तरह का कभी महसूस किया आपने? ऐसा लगता है कि जो इस दुनिया से परे का एहसास है। ऐसा मुझे तो बार बार होता है, लेकिन ये एक्सपीरियंस मैं कम ही शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि कहते हैं जब कभी कोई पावर ऐसी आपको होती है तो उसको ज़रा ना ही कहा जाए तो अच्छा है। लेकिन डेफिनेटली बचपन से ही मुझे ऐसा होता था। जब भी मैंने सबसे पहला गाना सूफ़ी गाया था, शहबाज कलंदर गाया मैंने, और बहुत हिट हुआ। उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 9 साल, 8 साढ़े 8 साल की थी। तो मुझे आज भी, पिछले दिनों में मैंने कुछ प्रोग्राम्स जब भी लाइव गाती हूँ, उसमें एक बार ऐसा समय आता है जब मैं बिल्कुल एकदम ट्रांस में चली जाती हूँ। समाधि की अवस्था सी होती है, वो तो होता ही, कहते भी हैं 1 से करीब 5 सेकंड का होता है, और वही सब कुछ होता है। बस कई बार तो बहुत लंबा लगता है। जी, जी। और मुझे उस वक्त ये एहसास नहीं होता कि मेरे आसपास कोई बैठे हैं। मुझे बिल्कुल वो ऐसी कुछ स्टेट हो जाती है कि उसमें मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और मुझे वो पावर महसूस होने लगती है कि ये मैं नहीं, कोई और गा रहा है। ये थी जानी मानी पार्श्व गायिका जसपिंदर नरूला से कमल शर्मा की बातचीत। इस बातचीत का अगला हिस्सा यानी कार्यक्रम का दूसरा भाग आप सुन सकेंगे अगले हफ्ते ठीक इसी समय। अब आज का इनसे मिलिए कार्यक्रम खत्म होता है। इनसे मिलिए